Hello everyone, we are Arvinda A1 Educational Institute. Here we are providing you a crash course of class 10th English. Today we are going to discuss the chapter Long Walk to Freedom written by Nelson Mandela. Previously हम इसका आधा पार्ट पढ़ चुके हैं. आइए उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. The policy of apartheid. पिछले वीडियो में मैंने अपार्थीड को एक्सप्लेन किया था. क्या होता है अपार्थीड? कि किसी इंसान को या किसी ग्रुप को किसी एक पर्टिकुलर रीज़न से डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना, वही होता है अपार्थीड. क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. तो ये जो अपार्थीड था, इसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में एक बहुत ही डीप और गहरा और लास्टिंग वाउंड क्रिएट कर दिया था. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. हम सभी यानी ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल स्पेंड करना पड़ेगा हम सभी को, इफ़ नॉट जनरेशंस, और ऐसा हो सकता है कि जनरेशन भी हमें स्पेंड करनी पड़ जाए, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस जो प्रोफाउंड जो बहुत गहरा दुख हुआ है उससे रिकवर होने में. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukways of our time. Men of such extraordinary. चलिए इसके आगे देखते हैं. पहले यहाँ तक क्या है कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, और ये जो ऑपरेशन हुए, ये सारे जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो हमें दबा के रखा गया, एंड ब्रुटैलिटी, और ये जो ब्रुटैलिटी हुई, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और इसका एक और ऐसा इफेक्ट था जो कि अनइंटेंडेड था, जो ये नहीं सोचा गया था कि ये भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा इफेक्ट हुआ. और वो क्या था इफेक्ट? दैट वाज इट प्रोड्यूस द, और ये जो ऑपरेशन था उससे प्रोड्यूस हुए कौन? ओलिवर तंबोज, वॉल्टर सिसुलुस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ ददूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुकवेस. ये सारे लोग भी इसी ऑपरेशन की वजह से, या इस जो ब्रुटैलिटी है इसके वजह से आगे आए. men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. और ये लोग जो थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरोसिटी से भरे हुए थे, और ऐसे ये लोग थे कि इनके जैसे लोग दोबारा नहीं जाने जाएंगे या नहीं हो सकते हैं. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद इतने ऊंचे कैरेक्टर्स को या इतनी हाइट वाले कैरेक्टर्स को बनाने के लिए इतना गहरा दबाव या इतना गहरा दुख तो ज़रूरी है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा जो देश है वो इसके धरती के नीचे होने वाले मिनरल्स और जेम्स में काफ़ी रिच है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके नीचे मिनरल्स और जेम्स हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे बड़ा धन है, वो यहाँ के लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और सबसे प्योर डायमंड्स से भी ज़्यादा ये लोग फाइन हैं, यानी अच्छे हैं और ट्रू हैं, सच्चे हैं. इट इज़ from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन्हीं comrades के साथ, यानी ये जो मेरे साथ के भाई हैं, इनके साथ जो इतने स्ट्रगल के टाइम था, I learned the meaning of courage. मुझे साहस का अर्थ पता चला. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि मैन और वुमेन अपनी लाइफ्स को, अपने जीवन को रिस्क करते थे या जान दे देते थे फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स
and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसे भी मेन को देखा है जो अटैक और टॉर्चर के सामने डट के खड़े होते थे बिना टूटे, और एक ऐसी स्ट्रेंथ और सहन शक्ति दिखाते थे जो कि इमेजिनेशन को भी डिफाई कर दे, यानी वहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि मुझे पता चला कि जो साहस होता है, जो करेज होता है, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, यानी कोई ऐसा जो साहसी है उसे डर नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस डर से जो जीत जाता है उसमें करेज पाया जाता है. ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर. एक ब्रेव मैन, एक ऐसा आदमी जो ब्रेव हो, वो वह नहीं होता जिसको डर नहीं लगता. हु डज नॉट फील अफ्रेड, ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर से जीत हासिल कर लेता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी आदमी ऐसा जन्म से ऐसा नहीं होता कि किसी सामने वाले के कलर ऑफ स्किन या उसके बैकग्राउंड से या उसके रिलीजन से हेट हो. जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो उन्हें ये सब नहीं पता होता है कि ये दूसरे रिलीजन का है, ये दूसरे घर का है, तो मैं इसे हेट करूं. ये सारी चीज़ें जब बड़े होते हैं तभी पता चलता है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट. जो हेट होती है वो पीपल को, यानी लोगों को लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. और अगर पीपल यानी लोग हेट करना सीख सकते हैं तो उन्हें लव भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. ह्यूमन हार्ट में लव जो होता है, यानी जो प्रेम होता है, वो ज़्यादा नेचुरली तरीके से आता है, यानी पहले से होता है, और उसके अपोजिट के सिवा, यानी उसका अपोजिट क्या हुआ, हेट. हेट को सीखना पड़ता है, लेकिन लव जो है वो नेचुरली हमारे हार्ट में होता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. क्या है कि इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, जो सबसे अंधेरे का समय था प्रिजन में, यानी सबसे ज़्यादा जो दुख का समय था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी लिमिट्स तक पुश किया जाता था, नहीं इतना टॉर्चर किया जाता था कि उसकी जो इंसान की सहने की जो शक्ति होती है उसके लिमिट तक जा सके. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. मैं उन गार्ड्स में से किसी एक में इंसानियत की छोटी सी झलक तो मैं देख ही सकता था. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए भी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन उतना ही काफ़ी था कि मैं रीअश्योर हो जाऊं और ऐसे ही चलता रहूं. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैंस गुडनेस, एक इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक ऐसी फ्लेम होती है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. तो इन लाइफ यानी जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. सभी लोगों को या सभी इंसान को दो तरीके के लगाव होते हैं. एक लगाव जो कि उसके फैमिली से होता है, पेरेंट्स से, वाइफ से, बच्चों से, और एक और जो लगाव होता है जो कि उसके लोगों से, अपने देशवासियों से, अपने देश से, अपने समाज से. तो इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज़. एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी हो, जो इंसानियत से भरी सोसाइटी हो, वहाँ पे ईच मैन यानी सारे आदमी एबल होते हैं कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकें अपने अपने एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका के इस देश में मेरे साथ के जो जन्म के लोग हैं और मेरे कलर के जो लोग हैं
वो उनके लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना लगभग इम्पॉसिबल था। क्यों ऐसा था? इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। एक ऐसा आदमी, कलर का आदमी यानी जैसे ब्लैक आदमी, वो अगर अटेम्प्ट करता था एक ह्यूमन बीइंग के तरह जीने का, तो उसे पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था, यानी उसे अलग रख दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो ट्राई करता है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए टू हिज पीपल, यानी अपने लोगों के प्रति जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसे फुलफिल करना चाहता हो, तो उसे क्या किया जाता था? इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसकी फैमिली से छीन लिया जाता था, उसके घर से निकाल दिया जाता था और फोर्स किया जाता था कि एक अलग ज़िंदगी जियो, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, जहाँ आपको एक बागी घोषित कर दिया जाएगा और आपको एक सीक्रेट रूप से रखा जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में, बिगिनिंग में, मैंने भी ये चूज़ नहीं किया था कि मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखूं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट किया अपने लोगों को सर्व करने का, तो मैंने ये भी पाया कि लोगों को सर्व करते करते मैं अपनी फैमिली को सर्व नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, तो ऐसी चीज़ों को, इन सारे रिलेशंस को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर ये फ्री होने का हंगर नहीं था, यानी आज़ाद होने का हंगर नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तो मैं तो फ्री ही था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जितना भी मैं सोच सकता था उन सभी तरीकों से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। अपने माँ का जो घर था, झोपड़ी थी, उसके अगल बगल के जो खेत हैं उनमें मैं दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव से होकर जाने वाली नदी में तैरने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड अ ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब तारों के नीचे मैं खानों को या अनाज को रोस्ट करने के लिए फ्री था, और अपने जो धीरे चलने वाले बुल्स थे उनके चौड़े बैक्स पर बैठने के लिए भी मैं फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैं अपने पिता की बातें मानता था और अपने ट्राइब के कस्टम से दूर था, तब तक तो मुझे न इंसानों के बनाए लॉज से कोई प्रॉब्लम थी, ना ही भगवान के बनाए लॉज से कोई प्रॉब्लम थी, और मैं इन सभी चीज़ों से फ्री था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. It was only when I began to learn। जब मैंने ये सीखा या ये जाना कि मेरा जो लड़कपन है, जो बॉयहुड है, जो बॉयहुड की फ्रीडम है, वो एक इल्यूजन थी, यानी वो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो जब मैंने ये जाना, एक यंग मैन के जैसे मैंने ये जाना कि मेरी फ्रीडम जो है वो मुझसे छीन ली गई है या ले ली गई है, तब जाके मुझे उसे पाने की चाह होने लगी, उसके लिए हंगर हो गया। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था तो फ्रीडम मुझे सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ऐसे फ्रीडम्स थे जैसे कि मैं रात को घर के बाहर रह सकूं, रीड वॉट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही पढूं, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं। ऐसा ही फ्रीडम इसे चाहिए था स्टार्टिंग में। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानसबर्ग
I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो जब मैं एक यंग मैन हुआ बाद में, तो जोहानसबर्ग में मैं जब गया, तो मैंने ये जाना कि मुझे और ऑनरेबल फ्रीडम्स चाहिए, जैसे कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकूं, यानी मैं जितना बड़ा हो सकता हूं उतना बड़ा हो जाऊं, ऑफ अर्निंग माई कीप, ताकि मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ताकि मैं शादी कर सकूं और एक फैमिली मेरी हो, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक ऐसी फ्रीडम कि मैं नियमों से भरी हुई लाइफ ना जीना पड़े मुझे. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि सिर्फ ऐसा मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, बल्कि मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं हैं. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम. मैंने ये देखा कि वो सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसे रोक के रखा गया है या छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड. लेकिन उन सभी लोगों की ये फ्रीडम थी जो मेरे जैसे दिखते थे. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तभी वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पार्टी को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और यही वो समय था जब जो मेरी खुद की फ्रीडम का जो भूख था, यानी जो चाह थी, वो अब मेरे लोगों की फ्रीडम की चाह बन गई थी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. इट वॉज दिस डिज़ायर, यानी ये जो फ्रीडम की, मेरे लोगों की फ्रीडम की जो डिज़ायर था, उसने इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. यानी मेरे लोगों की जो फ्रीडम का जो चाह था, यानी ऐसा चाह था कि मेरे लोग भी डिग्निटी से और सेल्फ रिस्पेक्ट से जी सकें. इस डिज़ायर ने मुझे मेरी लाइफ को एनिमेट किया, बनाया और ट्रांसफॉर्म किया एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड वन बनाने में. यानी एक डरे हुए इंसान को एक बोल्ड इंसान बनाने में इस डिज़ायर ने मदद किया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल. उसने एक ऐसे इंसान को जो कि लॉ अबाइडिंग था, यानी कानून को बहुत मानता था, एक क्रिमिनल बनने का मौका दिया या बनाया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. उसने एक अपने परिवार को चाहने वाले हस्बैंड से मुझे एक ऐसा मैन बना दिया जिसका कोई घर ही ना हो. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. उसने एक लाइफ लविंग मैन को एक साधु जैसे जीवन जीने सिखा दिया. आई एम नो मोर वर्टियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ औरों से ज़्यादा, लेकिन मैंने ये जाना कि मुझे जो छोटी छोटी फ्रीडम्स मिली हैं, मैं उन्हें इंजॉय नहीं कर सकता ये जानते हुए कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं. फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. फ्रीडम ऐसा है कि अलग अलग बटी नहीं है. फ्रीडम अगर मिलेगी तो सबको मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, ऐसा ये कहना चाहते हैं. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से किसी एक को भी अगर चेन हो, यानी बंधा हुआ हो, फ्रीडम ना हो, तो वो चेन्स जो हैं वो ऑल ऑफ देम, यानी हम सभी पर हैं. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और मेरे अगर सभी लोगों पर चेन्स हैं तो मेरे ऊपर भी चेन्स हैं ही, ऐसा कहते हैं. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड.
मैं ये जानता था कि जो अभी ऑप्रेस करने वाला है वो भी कभी ना कभी किसी से आज़ाद हुआ होगा, जैसे कि हम सभी लोग अभी ऑप्रेस्ड हैं, तो हम भी कभी ना कभी आज़ाद होंगे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी के फ्रीडम्स को छीनता है, वो हेट्रेड का प्रिजनर होता है, हेट्रेड का शिकार होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वो नैरो माइंडनेस, छोटे सोच के और प्रीजुडिस के यानी अन्याय के सलाखों के पीछे लॉक होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम्स। मैं तब तक ट्रूली फ्री नहीं हूँ जब तक कि मैं किसी और की फ्रीडम को छीन रहा हूँ या ले रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से जैसे मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी जा रही है, तब भी मैं फ्री नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस हो रहा है और जो ऑप्रेस कर रहा है, दोनों एक जैसे हैं और दोनों से इंसानियत छीनी जा रही है। दिस वॉज द लेसन, A Long Walk to Freedom, the autobiography of Nelson Mandela। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी इन्होंने बताया है कि फ्रीडम पाने के लिए इन्होंने कितना लंबा रास्ता तय किया है, यही इस चैप्टर में बताया गया है। होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट, like the video and comment your doubts. Thank you.